उज्जैन का राजमहल हर सुबह की तरह इस दिन भी गूंज रहा था। राज दरबार में चर्चा चल रही थी। अचानक दरबार के द्वार जोर से खुले। एक वृद्ध साधु जिसकी पोशाक फटी हुई और बाल बिखरे थे अंदर आया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में भय की झलक थी। राजा विक्रमादित्य ने साधु को सम्मानपूर्वक बैठने को कहा। साधु कांपते हुए बोला, महाराज, हमारे गांव के पास एक प्राचीन किला है। वहां से डरावनी आवाजें आती हैं। कोई भी उस किले में जाता है वह लौटकर नहीं आता। पूरा गांव दहशत में है। हमने कई बार पुजारी बुलाए, यज्ञ किए, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। साधु की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री भीमगुप्त ने कहा, महाराज, यह किला भूत प्रेतों का अड्डा हो सकता है। वहां जाना जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन राजा विक्रमादित्य, जो हमेशा चुनौतियों का सामना करते थे, बोले, अगर मेरे राज्य की प्रजा भय में जी रही है तो मैं इसे समाप्त करूंगा। मैं स्वयं इस रहस्य का समाधान करने जाऊंगा। अगले दिन यात्रा की तैयारी शुरू हुई। राजा ने अपने दो विश्वास पात्र साथियों भीमगुप्त और अर्जुन को चुना। दोनों साहसी और बुद्धिमान थे। यात्रा के दौरान तीनों ने घने जंगल का सामना किया। यह जंगल दिन में भी अंधकारमय था। हवा में अजीब सी गंध थी। पक्षियों की अजीब चीखें और जानवरों की आहट डरावनी थी। भीमगुप्त ने राजा से कहा, महाराज, यह स्थान असाधारण लगता है। हमें सतर्क रहना होगा। अचानक रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी महिला मिली। उसने उन्हें चेतावनी दी, इस किले में जाना मौत को बुलाने के समान है। कई योद्धा गए पर लौटकर कोई नहीं आया। राजा ने धन्यवाद देते हुए कहा, मौत से बड़ा कोई सत्य नहीं है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। जंगल पार करने के बाद उन्होंने उस किले को देखा। वह विशाल और डरावना था। किले के चारों ओर बंजर भूमि थी। काले बादल आसमान में छाए हुए थे। जब उन्होंने किले का मुख्य द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। भीतर अंधकार फैला हुआ था। जैसे ही तीनों ने प्रवेश किया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। भीमगुप्त घबरा गए, लेकिन राजा ने उन्हें शांत रहने को कहा। अंदर एक बड़ा हॉल था जहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अजीब संदेश लिखा हुआ था। पहला दरवाजा मृत्यु का मार्ग, दूसरा दरवाजा भूल भुलैया की ओर, तीसरा दरवाजा सत्य की खोज। राजा ने कहा, हम सत्य की खोज के लिए आए हैं। उन्होंने तीसरा दरवाजा चुना। जैसे ही राजा विक्रमादित्य, भीमगुप्त और अर्जुन तीसरे दरवाजे से गुजरे, वे एक लंबी और अंधेरी सुरंग में पहुंचे। इस सुरंग में हर तरफ खामोशी थी, परंतु दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। दीवारों पर नजर डालते हुए अर्जुन ने कहा, महाराज, यह सुरंग शायद हमें हमारे मार्ग से भटकाने के लिए बनाई गई है। हमें बहुत ध्यान से कदम उठाने होंगे। कुछ दूर चलते ही वे एक विशाल पत्थर की दीवार के सामने पहुंचे। दीवार पर कुछ उभरा हुआ लिखा था, जो तुम्हारे पास होते हुए भी नजर नहीं आता। वह क्या है? भीमगुप्त ने दीवार को ध्यान से देखा और चिंतित स्वर में बोला, महाराज, यह पहेली आसान नहीं है। इसका उत्तर खोजने के लिए हमें गहराई से सोचना होगा। अर्जुन ने अपना सुझाव दिया, महाराज, यह शायद छाया हो सकती है। छाया हमेशा हमारे साथ रहती है, परंतु अंधकार में नजर नहीं आती। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह छाया नहीं है। इसका उत्तर आत्मा है। आत्मा हमारे साथ होती है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता। जैसे ही राजा ने आत्मा कहा, दीवार पर लिखा हुआ चमकने लगा। एक जोर की आवाज के साथ दीवार 2 हिस्सों में बंट गई और उनके सामने एक नया रास्ता खुल गया। भीमगुप्त और अर्जुन ने राजा की प्रशंसा की। वे तीनों अगले कक्ष में पहुंचे, जहाँ अजीब सा माहौल था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था। दर्पण इतना चमकदार था कि उसमें पूरा कक्ष दिखाई दे रहा था। लेकिन यह साधारण दर्पण नहीं था। जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, उन्हें अपनी ही परछाइयां दिखाई दी। परछाइयां धीरे धीरे बदलने लगी और डरावने रूप लेने लगी। अर्जुन की परछाई एक राक्षस में बदल गई। भीमगुप्त की परछाई ने उसे घेर लिया और उसे डरा दिया। तभी दर्पण में से एक प्रेत प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजती हुई कक्ष में फैल गई। यह दर्पण तुम्हारे सत्य का प्रतिबिंब है। जो अपनी सच्चाई स्वीकार कर सके वही यहाँ से आगे जा सकता है। जो डर गया वह यहीं फंस जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने साहस पूर्वक दर्पण की ओर देखा। दर्पण में उन्हें अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्म दिखाई दिए। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कहा, मैंने जो गलतियां की हैं, मैं उनसे सीख चुका हूँ। मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही दर्पण चमकने लगा और प्रेत अदृश्य हो गया। अर्जुन और भीमगुप्त ने भी राजा से प्रेरणा लेकर अपने डर का सामना किया। जैसे ही वे दर्पण वाले कक्ष से बाहर निकले, उनके सामने एक विशाल भूल भुलैया थी। यह भूल भुलैया पत्थरों से बनी थी और हर तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है। अगर तुमने रास्ता नहीं खोजा
तो यही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। ये सुनते ही अर्जुन घबरा गया और बोला, महाराज, ये तो असंभव है। इतनी बड़ी भूल भुलैया से 1 घंटे में बाहर निकलना असंभव है। राजा विक्रमादित्य ने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, हर समस्या का समाधान होता है। हमें बस ध्यान और धैर्य से काम लेना होगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर मोड़ पर उन्हें एक संकेत मिलता था जो पहेली के रूप में था। एक मोड़ पर दीवार पर लिखा था, जो रास्ता आसान लगे वह अक्सर गलत होता है। सही रास्ता वही है जो कठिनाई से भरा हो। राजा ने इस संकेत को समझा और कठिन रास्ता चुना। भूल भुलैया में कई बार वे चक्कर खा गए, परंतु राजा के धैर्य और बुद्धिमानी ने उन्हें सही दिशा में बनाए रखा। आखिरकार 1 घंटे के अंत में वे भूल भुलैया से बाहर निकलने में सफल हुए।